जिला परिषद के सदस्यगण एक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमने उनका स्वागत किया और आज जिला परिषद के तमाम वो जिला परिषद के सदस्य जो कांग्रेस के सिंबल से जीते हुए हैं या कांग्रेस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं वो आज यहाँ आए हैं। चूंकि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो परिसीमन हुआ है जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावनाओं से, वो सबके सामने है। पुरानी वोटर लिस्ट से ये चुनाव करा रहे हैं जिसको ये गलत वोटर लिस्ट मानते हैं और दूषित वोटर लिस्ट मानते हैं। सही वोटर लिस्ट फरवरी के आखिरी में 25 फरवरी को आएगी, उससे पहले चुनाव कराना मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि जो जिस वोटर लिस्ट को हमने शुद्ध वोटर लिस्ट का नाम दिया था और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के वोट काटना चाह रहे थे और बीजेपी के फर्जी वोटों को ऐड करना चाह रहे थे, कहीं न कहीं उनका मंसूबे कामयाब नहीं हुए होंगे। और 3000 करोड़ रुपए हमारे भारत सरकार ने जो रोक लिए हैं कि पंचायत राज के आपने चुनाव नहीं कराए, तो ये इनकी गलत नीति के कारण से हुआ है। पंचायत राज को कमजोर करने के कारण से हमें पैसा नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज पंचायत राज के इन जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पंचायत राज और नगर निकाय में कैसे मजबूती के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, कैसे चुनाव जीते और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 साल की विफलताओं को हम लोग किस प्रकार गांव में नीचे तक लेकर के जाएं, इसकी रणनीति के साथ में हम लोग चर्चा करें। मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को राम शब्द से आपत्ति है। मदन राठौड़ को तो कोई पर्ची दे दी होगी किसी ने, जब वो पैदा नहीं हुए तब से भी कांग्रेस पार्टी राम की बात करते हैं और महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं। जिसने नाथूराम गोडसे के अनुयायियों ने और नाथूराम गोडसे ने जब उनको गोली मारी थी तो हे राम निकला था। हम उस पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं। वो मुखबरी करने वाली विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये मदन राठौड़ जी को कोई सीरियस लेता है क्या? बीजेपी में तो लेता नहीं और हम कांग्रेस में भी नहीं लेते, तो आप क्यों लेते हो इतना सीरियस? अमित शाह कल आ रहे हैं जयपुर में, के साथ की बैठक भी रहेगी, नियुक्ति पत्र भी बैठक भी। देखिए, ये दिल्ली हो चाहे राजस्थान में हो, ये डबल इंजन की सरकार है, वो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। आप बताओ, आज से पहले कोई पुलिस में भर्ती नहीं हुई, कोई दूसरी भर्ती नहीं हुई, 4-4, 5-5 बार अमित शाह जी आ गए और लॉ एंड ऑर्डर की इस प्रदेश में क्या स्थिति है उसके ऊपर चर्चा नहीं करने हैं, नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो नियुक्ति इन्होंने थोड़ी दी है, मेहनत से जो उसका हक था वो हक मिला है, तो इसका क्या इवेंट बनाना, आप बताओ। कल परसों आपने देखा होगा कि युवा महोत्सव मनाया, 100 लोग नहीं थे और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए इवेंट मैनेजमेंट को। इनका खेल मंत्री तक नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं गया। उससे पहले खेलो इंडिया हुआ था, इवेंट मैनेजमेंट था, कितने लोग गए, मुख्यमंत्री बोल रहा था उस टाइम 200-250 लोग नहीं थे और पीछे से पूरा का पूरा खाली पड़ा था। तो ये पैसे का बर्बाद कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई को। केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे यहाँ पर कोई कर रहा हो। अब ये 15-20 दिन इन्होंने कार्यक्रम किए, आप बताओ किस जनता से मिले, किस जनता का क्या काम हुआ, क्या कौन सी पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की। और बीजेपी के कार्यालय में तो गेट के ऊपर ऐसे भिखारी की तरह खड़े रहते हैं इनके बीजेपी के कार्यकर्ता और उनसे मिला नहीं जाता है। कोई स्पेशल उनके ग्रुप का हो तब तो मिल लेते हैं, नहीं तो वसुंधरा जी के ग्रुप का है या और किसी के ग्रुप का है तो वो कहते हैं नहीं आप नहीं हो, वांछित नहीं। उनके बीजेपी में एक बहुत बड़ा जोरदार शब्द है दायित्व है, वांछित। ये 5-4 शब्द मैंने भी सुने हैं कि आपके पास क्या दायित्व है, जाते ही पूछते हैं आपके पास क्या दायित्व है। वो समझे नहीं बेचारा दायित्व क्या होता है ना। और फिर कहते हैं कि आप वांछित नहीं हो इसमें। तो ये वांछित दायित्व है भाई साहब, ये जो कल्चर है ना आरएसएस की, ये कल्चर पूरी तरीके से छाई हुई है और ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके जनप्रतिनिधि उनकी 1% की भी चलती नहीं है। ये तो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और पर्चियों का इंतजार करते हैं कि कौन सी पर्ची कब बदल जाए, कब आ जाए।
उसका काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि 2 साल के ऊपर इनको बताना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता को कि हमने आपके लिए ये काम किया है। ये भारत सरकार के और मोदी जी के गुणगान के अलावा और उनकी फूंपाड़ी बजाने के अलावा न मदन राठौड़ जी कुछ कर पा रहे हैं न भजन लाल जी। आप बताइए, भजन लाल जी ने इतने बटन दबाए शिलान्यास के, उद्घाटन के, इनके एक भी मंत्री ने 2 साल में कितने उद्घाटन किए उसका ब्यौरा ले लीजिए। अपने प्रभार वाले जिले में या अपने खुद के विधानसभा में कितने किए वो बता दीजिए। ये बटन दबाना सीख गए, इवेंट मैनेजमेंट सीख गए। भजन लाल जी जिस दिन बटन दबा के आते हैं, शाम को उनको पूछे कि भाई किस किस का कहाँ से आपने उद्घाटन किया, तो पता नहीं। मेरे यहाँ सरवण बगड़ी जी जो यहाँ महामंत्री हैं, ये एक लेकर के गए थे PHC अपने गाँव में अभी इसी शासन, और उसके पैसे भी लेके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में एक उन्होंने अच्छा काम किया। उनको पता ही नहीं कब बटन दब गया। दूसरे दिन वो गाँव में पूछ रहे हैं कि यार वो प्रोग्राम करना है। बोले भाई साहब वो तो कल रामगढ़ में आए थे ना, मुख्यमंत्री जी बटन दबा गया। अरे यार मेरे को पता होता तो मैं बटन रोक लेता। तो ये स्थिति इनकी है, तो समझ सकते हो कि कैसा शासन चल रहा है। मिड डे मील वाले मामले में किस लोगों के खिलाफ FIR की है एसीबी ने? आपके पूर्व मंत्री भी देखो ये 5 साल से तो इनकी नींद जगी है, और नींद जगे भी केवल और केवल कांग्रेस को कैसे बदनाम करें, उनके समय में कोई अच्छी योजना चली हो उसको कैसे बदनाम करें, इसमें लगे हुए हैं। जो पेमेंट की ये बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला, मिड डे मील में तो पूरा काम 1800 करोड़ का ही हुआ बताते हैं। 2000 का तो हुआ ही नहीं, तो पूरा ही घोटाला हो गया। फिर जिला कलेक्टर 70 जिला कलेक्टरों ने इसका भुगतान किया है, ठीक है। RS अधिकारी हैं 100 के लगभग, 70 कलेक्टर, 100 RS, अनगिनत शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो अगर वेरीफाई करके और कलेक्टर भुगतान कर रहा है और फिर भी ये कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, और वो भी 3 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब तो एक शब्द ही बोला नहीं, और 2 साल इनके निकल गए तब बोला नहीं। अब इनकी बेईमानियां, इनके घोटाले, इनके गड़बड़ झाले जब राजस्थान की विधानसभा में उठने की बारी आई तो आनन फानन में इन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि इस तरीके से हुआ है। हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाए, हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस तरह की सनसनीखेज बना करके प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी को आप कमजोर कर रहे हो। आपके काम कौन करेगा? आपकी किसी भी योजना की क्रियान्विति वो IAS अफसर, वो RS अफसर, वो ब्यूरोक्रेसी क्यों करेगी कि आप नाहक उनको बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको इस तरीके से आप स्टंटबाजी कर रहे हो और FIR करा रहे हो। तो आप बताइए कि 100 कलेक्टरों की ये जांच करा लेंगे और फिर ये 3 साल राज कर लेंगे। ये केवल एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि साहब देखो हमने FIR लॉन्च कर दी है, और ये जो है वो कांग्रेस के समय गड़बड़, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, ये सब धरे रह गए ना, तो ये भी रह जाएंगे। जी डबल इंजन की सरकार, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, डबल इंजन सरकार कोई काम नहीं कर रही, 25 से फायदा राहुल जी को। तो सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी गलत कभी कहते ही नहीं है। वो तो आगे होके कहते हैं। अगर उनकी मान ली होती तो कोरोना में इतनी डेथें नहीं होती। उनकी मान ली होती तो आज ये ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के कहने से जो है वो बंद नहीं करना पड़ता। उनकी मान ली होती तो आज देश में इतनी प्रोग्रेस होती कि पूछो। पर राहुल गांधी जी का जो विजन है वो मैं समझता हूं कि ये इनके समझने के बलबूते की बात भी नहीं है। आप देखिए कि जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, इन्होंने जाकर के बाद में माना। अगर वो पहले मान लेते तो अब तक हमारी 2026 तक पूरी जातिगत जनगणना ही हो जाती। तो राहुल गांधी जी हमेशा जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। सरकार को विदेश नीति हो, चाहे हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, वो चेताने का काम करते हैं। लेकिन ये तो इवेंट मैनेजमेंट की सरकारें हैं और सत्ता के दुरुपयोग करके और अपनी जो है वो सल्तनत बरकरार रखना चाहते हैं। सर, बंगाल में ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, इसका विरोध भी वो यहाँ भी आएगी, 2-1 साल रुक जाओ, यहाँ भी आएगी। जब चुनाव आएंगे तो ईडी फीडी सभी आएंगे। इनके पास बचा क्या है? यही तो बचा है, और क्या बचा? आप बताओ। आप बताओ जी, बंगाल में चुनाव हैं तो उनके कार्यालय पे ईडी का छापा डाल दिया।
मतलब उस कार्यालय में सारा भ्रष्टाचार का पैसा जमा है। कोई देता है, किसी प्राइवेट कंपनी जो काम करती है उसको कोई पैसा देता है ऐसे कोई? तो ये तो देखो साहब, बदमाश लोग हैं ये तो। जनता का अनादर करते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, एक इस तरीके की थीम बना करके चलते हैं जिससे जनता भ्रमित होती रहे और हिंदू मुस्लिम की राग गलपाते हुए ये करते रहे। अब देखो ना, मदन राठौड़ ये नहीं बता रहे, मदन जी राठौड़, कि इस नए कानून में 40% पैसा स्टेट फंड का है। क्या वो स्टेट देने के लिए सक्षम है? मदन राठौड़ जी ये नहीं बता रहे कि ये जो नया कानून है इसमें मांगते ही काम देने का अधिकार और नहीं देने पे बेरोजगारी भत्ता देने का जो कानून था वो अब है। ये नहीं बता पा रहे। केवल राम जी के नाम से आपत्ति है। राम जी के नाम से किसी को आपत्ति है? जब महात्मा गांधी ने गोली लगी तभी हे राम बोला था। तो अब क्या इन्हें हमको राम की बात सिखाएंगे? थैंक यू। से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।